मैं इस वक्त मौजूद हूँ पिशावर के सदर बाज़ार में, जहाँ दिन के औकात में लोगों का ये कम रश इस बात का सबूत है कि खौफ इराज की फ़िज़ा ने लोगों को बाज़ारों से दूर कर दिया है। दहशत गर्दी के पे दर पे वाक़यात ने जहाँ पिशावर का अमन बर्बाद कर दिया है, वहीं शहर में कारोबारी सरगर्मियों को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। सदर के मुख्तलिफ बाज़ारों में दिन भर मकामी और दूसरे शहरों से आए हुए खरीदारों का रश लगा रहता था, ताहम आज ये बाज़ार और दुकानें ग्राहकों की मुंतज़िर दिखाई देती हैं। दूसरी जानिब सिक्योरिटी के पेश नज़र शहर से सदर की तरफ आने वाले मुख्तलिफ रास्तों पर नाके लगाकर सख्त चेकिंग का सिलसिला भी जारी है। अवामी हलकों का कहना है कि दहशत गर्दी का खौफ अपनी जगह, लेकिन सदर के बाज़ारों की तरफ न आने की बड़ी वजह जगह जगह लगे नाके और पुलिस की चेकिंग भी है, जिससे अवाम को गर्मी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बाजारों की ये सूरत हाल सिर्फ सदर तक महदूद नहीं है, बल्कि शहर के दीगर बाजार भी इसी जुबू हाली का शिकार हैं। अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के साथ साथ अवाम का एतमाद बहाल करना भी हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। कैमरामैन मोइन अली के साथ इमरान यूसुफजई, दुनिया न्यूज़, पिशावर। मैं हूं मर्दान से एम बशीर आदिल। मुतासरीन की इमदाद और बहाली का काम जारी है और सहारा पार लाइफ ट्रस्ट की तरफ से 500 मुतासरा खानदानों में इमदादी अशिया तकसीम की गई। मुख्तलिफ सियासी, समाजी और रिफाही इदारों की तरफ से इमदादी सामान वाफर मिकदार में फराहम किया जा रहा है, ताहम तकसीम के तरीक़ेकार में खामियों के बायस अक्सर मुतासरीन इमदादी सामान से महरूम हो जाते हैं। इमदादी सामान की तकसीम के दौरान देखने में आ रहा है कि अक्सर मुतासरीन अपने हिस्से के अलावा दूसरे मुतासरीन के सामान पर भी हाथ साफ कर देते हैं। ऐसे में वो खवातीन जो किसी वजह से मर्दों के बगैर इमदादी सामान के सेंटरों पर जाती है, खाली हाथ लौट आती हैं, जबकि इन सेंटरों पर लड़ाई झगड़े और हाथापाई भी मामूल बन गया है। रिफाही इदारों की तरफ से मुतासरीन के लिए इमदाद की फराहमी काबिल सताइश इकदाम है, ताहम सामान की तकसीम के लिए तरीक़ेकार वज़ा करना भी ज़रूरी है। कैमरामैन मोइन अली के साथ एम बशीर आदिल, दुनिया न्यूज़, मर्दान। मैं इस वक्त डेरा इस्माइल खान के मसरूफ तरीन चौक तोपा वाला पर मौजूद हूँ, जहाँ कौमी ख़जाने से लाखों रुपए खर्च करके ट्रैफिक सिग्नल्स तो लगा दिए गए हैं, जो आज भी शो पीस के तौर पर मौजूद हैं। डेरा इस्माइल खान में बाईपास न होने की वजह से ट्रैफिक का मसला गंभीर सूरत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि दीगर सूबों से आने वाली ट्रैफिक अंदरून शहर की सड़कों से होकर गुजरती है। शहर में भारी गाड़ियों के गुजरने से सड़कें तबाह हो रही हैं। वहाँ शहरियों और स्कूल जाने वाले बच्चों को सड़क पार करने में शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक कंट्रोल करने के इंतजामात न होने की वजह से अक्सर ट्रैफिक जाम रहती है। इमरजेंसी मरीज ले जाने वाली एम्बुलेंसेज भी जाम ट्रैफिक में फंस कर रह जाती हैं। इस वक्त बाईपास न होने की कमी को शिद्दत से महसूस किया जा रहा है। डेरा इस्माइल खान की मौजूदा सूरत हाल में इन ट्रैफिक सिग्नल को चालू करना वक्त की अहम ज़रूरत है। कैमरामैन अदनान खान के साथ सिफातुल्लाह मुगल, दुनिया न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। मैं इस वक्त मौजूद लंडी कोतल की तहसील इंतजामिया के दफ्तर में, जहाँ पर फाटा सेक्रेटरीट के प्रोजेक्ट के लिए इमदादी आशिया लोगों में तकसीम की गई। फाटा लाइवली डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तामीराती सामान की फराहमी का ये प्रोजेक्ट फाटा सेक्रेटरीट के ज़रिए निगरानी में शुरू किया गया है, जिसके तहत मेहनत कशों को हाथ गाड़ी, कुदाल, बेलचे और दीगर जरूरी औजार फराहम की गई। ताहम पोलिटिकल इंतजामिया ने 500 खानदानों के लिए फराहम होने वाले इस सामान को मंजूरी नजर अफराद में तकसीम करके मुस्तहिक अफराद की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मकामी आबादी ने पोलिटिकल इंतजामिया के रवैये के खिलाफ एहतजाज करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इमदाद की वसूली का तरीक़ाकार कभी मुनसिफाना नहीं रहा और हर मरतबा गरीब और मुस्तहिक लोग नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। कबायली अवाम ने FLD प्रोग्राम की मुनसिफाना तकसीम पर जोर देती हुकूमत से मुतालबा किया है कि तरक्याती प्रोजेक्ट में मुस्तहिक अफराद से होने वाले बेइंसाफ़ी का अजाला किया जाए। मास्टर अली शिनवारी, दुनिया न्यूज़, खैबर एजेंसी। इस वक्त मैं मोहम्मद एजेंसी से मुतसिल शब कदर के तारीखी कस्बे में जूता साजी की एक दुकान में मौजूद हूँ। ये कस्बा जूता साजी के हवाले से दुनिया भर में शोहरत रखता है। इस इलाके में जूता साजी का कारोबार इतना ही पुराना है जितना पुराना ये कस्बा है। कबायली इलाके बाजोड़ और मोहम्मद के साथ साथ अफगानिस्तान और वस्ती एशिया के सरहदी इलाकों के लोग भी शब कदर ही से जूतों की खरीदारी करते हैं। जूतों की फरोख्त के लिए वसी मार्केट दस्तियाब होने के बायस इस कारोबार से मुंसलिक लोगों की तादाद हजारों तक पहुँच गई है। इस सनत से वाबस्ता माहिरीन का कहना है कि अमरीका में 11 सितंबर के वाक़े के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कबायली इलाकों में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की वजह से लाखों मुकामी लोग नकल मकानी के अजाब से गुजरे, तो इसका बराह रास्त असर जूता साजी की सनत पर भी पड़ा, क्योंकि माशी बदहाली की वजह से लोग चमड़े के बने हुए ये महंगी जूते नहीं खरीद सकते, जिससे शब कदर में जूता साजी का सनत जो पहले तेजी के साथ तरक्की की जानिब गामज़िन था, अचानक रोबज़वाल होना शुरू हो गया। इस सनत को तबाही से बचाने और लोगों की बेरोजगारी रोकने के लिए चमड़े और इस सनत में इस्तेमाल होने वाली दीगर अशिया पर टैक्सों में कमी लाई जाए और इस कारोबार से वाबस्ता लोगों को बिलासूद कर्जे और बेहतर तकनीकी तरबियत फराहम की जाए, तो न सिर्फ ये सनत एक बार फिर मुकामी लोगों के रोजगार का अहम जरिया बनेगा, बल्कि यहाँ के बनी जूतों की बरामद से मुल्क के लिए भारी ज़र मुबादला भी कमाया जा सकेगा। मुकरम खान आतिफ, दुनिया न्यूज़, मोहम्मद एजेंसी।
قدرت نے عرض بلتستان کو جہاں محصور کن قدرتی حسن سے نوازا ہے، وہیں اس کے سنگلاخ پہاڑوں میں نایاب اور قیمتی پتھروں کی شکل میں بے شمار معدنی وسائل پوشیدہ رکھا ہے۔ بلتستان کے پہاڑوں میں موجود یہ نایاب اور قیمتی پتھر دنیا کے بہترین اور خوبصورت ترین پتھروں میں شمار ہوتے ہیں۔ خصوصاً زمرد اور یاقوت کو بین الاقوامی مارکیٹ میں غیر معمولی شہرت حاصل ہے۔ قیمتی پتھروں کے کاروبار سے وابستہ مقامی افراد کے مطابق بلتستان کے علاقے شگر اور رندو کے پہاڑوں میں تقریباً 30 سے زائد اقسام کے قیمتی پتھروں کے ذخائر موجود ہیں۔ ان میں زمرد، یاقوت، زبرجد، زرکون، ایکوامرین، ٹوپاز، گارنیٹ، کوارٹز اور مارگنائٹ کے علاوہ دیگر اقسام کے پتھر شامل ہیں۔ مؤثر رہنمائی اور مارکیٹنگ کا تجربہ نہ ہونے کے باعث شروع میں اس کاروبار سے وابستہ افراد انتہائی قیمتی پتھروں کو اونے پونے داموں بیچ دیا کرتے تھے، مگر پچھلے چند سالوں سے مختلف اداروں کی جانب سے جیمز شوز کے انعقاد اور مقامی سطح پر اس شعبے سے وابستہ افراد کی ایسوسی ایشن کے قیام کے بعد قیمتی پتھروں کا یہ کاروبار اب محدود پیمانے پر ہی صحیح پھلتا پھولتا نظر آ رہا ہے۔ ان قیمتی پتھروں کی کٹنگ اور پالشنگ کے لیے پورے علاقے میں نجی سطح پر صرف ایک چھوٹا سینٹر موجود ہے، لیکن مارکیٹنگ کے مواقع نہ ہونے کے باعث اس سینٹر میں تیار ہونے والے مختلف ڈیزائن کے دیدہ زیب نگینے خریداروں کی راہ تک رہے ہیں۔ نایاب اور قیمتی پتھروں کے کاروبار کو حکومت کی جانب سے صنعت کا درجہ دے کر اسے مربوط اور منظم طریقے سے فروغ دیا جائے تو یہ نہ صرف ملکی معیشت میں بہتری کا سبب بنے گا بلکہ اس سے مقامی سطح پر بھی روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ محمد حسین آزاد، دنیا نیوز، اسکردو۔ صبح سرحد کے بعد اب اسلام آباد رضاعت کشمیر کی دنیا میں شامل کرتے ہیں کچھ رپورٹس۔ اسلام آباد میں جاری نیشنل ڈرامہ فیسٹیول اور چائلڈ پروٹیکشن سینٹر کے حوالے سے ہوں گی کچھ رپورٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ مظفر آباد سے شامل کرتے ہیں واٹر فلٹر پلانٹ کے حوالے سے رپورٹ۔ میں اس وقت موجود ہوں نیشنل چائلڈ پروٹیکشن سینٹر اسلام آباد میں۔ یہاں گھروں سے بھاگے ہوئے اور بھیک مانگنے والے بچوں کو عارضی طور پر رہائش فراہم کی جاتی ہے۔ اس سینٹر میں کچی آبادی سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں بچوں کو مفت تعلیم فراہم کی جا رہی ہے۔ بچوں کو یونیفارم، کتابوں اور بستوں کے ساتھ ساتھ مفت پک اینڈ ڈراپ کی سہولت بھی دی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے مستفید ہو سکیں۔ روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں آنے والے بچوں کو مختلف ہنر بھی سکھائے جاتے ہیں۔ لڑکیوں کے لیے سلائی کڑھائی اور لڑکوں کے لیے موبائل ریپیئرنگ جیسے تربیتی کورسز کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن سینٹر سے وابستہ سوشل ورکرز پولیس کی مدد سے سڑکوں پر بھیک مانگنے والے بچوں کو پکڑ کر یہاں خود لاتے ہیں۔ بچوں کی نفسیاتی صحت کی بہتری کے لیے نفسیاتی ماہرین بھی موجود ہیں۔ یہاں لائے جانے والے بچوں کو مفت طبی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ اس سینٹر میں بچوں کے لیے عارضی رہائش کی سہولت بھی موجود ہے۔ گزشتہ 2 سال کے دوران اس سینٹر میں 150 سے زائد بچے داخل کیے گئے ہیں، جن میں سے اکثر بچے اپنے خاندانوں کے پاس واپس پہنچا دیے گئے۔ سینٹر کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس وقت اسلام آباد میں 5 سے 6 ہزار بچے گداگری اور مختلف جرائم میں ملوث ہیں۔ اگر انہیں مناسب سہولیات اور بجٹ فراہم کیا جائے تو ان تمام بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت ممکن ہو سکتی ہے۔ کیمرہ مین ظاہر گل کے ساتھ صغیر احمد، دنیا نیوز، اسلام آباد۔